अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बहरिया टाउन के मेन गेट पर आग लगी और फिर वो आग कुछ ही मिनटों में शोलों में तब्दील हुई और शोलों में तब्दील होने के बाद वो स्टील और सीमेंट का स्ट्रक्चर ज़मी बोस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो तैयारे आके ट्विन टावर्स से टकराए और ट्विन टावर्स तबाह हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ, किस वजह से हुआ? आपको मेरा कल का वीडियो याद होगा जब मैंने पुलिस की तैनाती, टीयर गैस का बंदोबस्त और पुलिस वैन्स का बंदोबस्त, ये जो सब कुछ हो रहा था, मैंने कल इस पर अपने एक खदशे का इजहार किया था कि इसमें हमें पुरअमन रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती भी इस पूरे मामले को सिंध दुश्मन साबित कर सकती है। और फिर जाहिर बात है, जब धरना था, हज़ारों लोग जब आकर बैठे तो किसी मीडिया को नज़र नहीं आया सिवाय सिंध के मीडिया को। और जैसे ही उन बहरिया टाउन के गेट से शोले उठे तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया मलिक रियाज के बूट चाटने पहुंच गया। ये है क्या, ये हो क्या रहा है? और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया उसी तरह जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों पे लगाता है कि जी इसराइल तो सेल्फ़ डिफेंस में फ़लस्तीनियों को मारता है। तो बाद में चंद वो एजेंट, उनकी वीडियोस वायरल की गई कि देखें जी हमारे साथ जुल्म हुआ। मेरे दो चार सवालात हैं, मैं वहाँ पे मौजूद था। जिन लोगों ने ये आग लगाई उन लोगों को बारहा रोका गया, लीडर्स ने उनको मना किया, स्टेज से उनको कॉल्स की गई, उसके बाद उनसे बातचीत की गई। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो पुलिस उस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई थी और पुलिस के सामने हो रहा था। जब ये आग लगाई गई, जब ये तोड़ फोड़ की गई, ये सब कुछ पुलिस के सामने था और पुलिस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि उन्होंने कब टीयर गैस चलाना है, क्योंकि ये सारा एक प्री प्लान था। अब वीडियोस के ज़रिए जो लोग पकड़े जाते हैं इनको पकड़ें, जो भी हैं इनको पकड़ें, जिस भी जमात से हैं, भले वो धरने वालों में से हों, आप उनको गिरफ्तार करें। लेकिन उसके बाद जिस तरह का मीडिया चलाया गया वो आप सबके सामने है और आप कोई बेवकूफ़ नहीं है, आप सब समझते हैं। उर्दू मीडिया उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उनको उन गरीब सिंधियों का कितना दर्द है जिनके घरों पे बिल्डोज़र चलाए गए, जिनके साथ यकजहती के तौर पर मलिक रियाज की कब्ज़ा गिरी को स्टॉप लगाने के तौर पर, और ख़ास तौर पर जो सिंध हुकूमत की सहूलतकारी रही है मलिक रियाज के इस बहरिया टाउन को बचाने में, उनको लेकर उन्होंने वहाँ पे धरना दिया और वहाँ पे उन्होंने अपने जो भी ख़यालात हैं उनका इजहार किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। टीयर गैस चली, वहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ और देखते ही देखते लोग मुंतशिर भी हुए। अब सुना है कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ जाए वक़ुआ से हुई हैं। अब मलिक रियाज की ईमा पर एक FIR काटी जाएगी, इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम होंगे और फिर सरकार उनको FIR ख़त्म करने के उस पर टेबल टॉक पे लाएगी और फिर इनको सरेंडर करवाया जाएगा। ये है पूरा प्लान इनका, ये पूरा प्लान है। और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, आपको इससे इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ? आज बहुत से दोस्त इन धरने वालों पर तनकीद कर रहे हैं, जिनमें अक्सरियत पीपल्स पार्टी के दोस्तों की है। अब मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों से एक सवाल करता हूं कि भाई जगह जली मलिक रियाज की, तुम कहते हो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन आपके प्रोफाइल से, स्टेटस से, आपकी बातों से लग रहा है कि धुएं जो हैं वो जियालों से निकल रहे हैं ये गेट जलने के। तो पहले तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप सियासी मफादात, लालच, करप्शन और ये जितनी भी सिंध की लूट मार हुई है, आप इसमें ऑन बोर्ड हैं हुकूमत के साथ या आप सिंध के साथ खड़े हैं? क्योंकि हमेशा जब भी आपको मार पड़ती है पीपल्स पार्टी वालों को, आप सिंध की तरफ भागते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका कलेजा फट जाता है, हाय अल्लाह सिंध के साथ इतना जुल्म हो रहा है। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप एक ठग फ्राडिया को लाते हैं और उसको इस तरह ज़मीन दे देते हैं जैसे अंग्रेज़ों के दौर में उनके अब्बा जान यहाँ छोड़ के गए थे और हम तो जैसे कस्टोडियन हैं उनकी ज़मीन के, संभाल के बैठे हैं, लाखों एकड़ उनको दे दिए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ FIA से, नैब से, इस वक्त हज़ारों की तादाद में मुतासरीन हैं जिनको मलिक रियाज आसमान में, ख़यालों में हज़ारों एकड़ ज़मीन बेच चुका है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के नाम पे, उनको पोजीशन तक नहीं दिया गया। चलो आज तो ये सारे दहशतगर्द सिंधी आए थे ना, ये जो भी उर्दू मीडिया जो भी गलाजत बक रहा है,
या जो भी मलिक रियाज के पेड ट्रोलर्स हैं, जो भी पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनके यहाँ से मलिक रियाज के गेट जलने का धुआं निकल रहा है, चलो आप लोगों के लिए सिंधी तो दहशतगर्द थे ना, अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जल्द वो लोग धरना देने आ रहे हैं जो सिंधी नहीं है, जो पाकिस्तानी हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जिन्होंने मलिक रियाज के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जो कनाडा में बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, जो कराची में बैठे हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, जो पेशावर पिंडी में बैठे हैं। अब कुछ दिनों के बाद, हो सकता है महीने के बाद, ये हजारों मुतासरीन आएंगे। अब उन पर क्या इल्ज़ाम लगाओगे? वो तो सिंधी दहशतगर्द नहीं होंगे ना, वो तो पढ़े लिखे मालदार अरबपति, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में और ये खा गया है। लेकिन कोर्ट ने डील करके 16,000 एकड़ ज़मीन तो दे दी, लेकिन वो जो रेंजर्स की रिपोर्ट थी, अब बोलो रेंजर्स झूठ बोल रही है, हिम्मत है तो, रेंजर्स की रिपोर्ट थी कि 44,000 एकड़ 2018 या 19 में मलिक रियाज के पास थी, वो बेच दी उसने। आज जाके देखें बैरिया टाउन कितने पे है, कितनों को पोजीशन दी गई है। जब वो लोग आएंगे फिर मैं पूछूंगा इश्तिहार खोर मीडिया से कि अब बताओ कौन से दहशतगर्द आए हैं, और वो लोग आएंगे। ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि ये जो आज इन्होंने ड्रामा किया है, इस ड्रामे को एक्सपोज करने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे अमीर लोग जिनके पैसे ये फ्रॉडिया दबा के बैठा है और ये इनको धमकाता है, इनको डराता है, या फिर वो लोग जिन्होंने 20-20 लाख 40-40 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उनको ये 40% कम पे इस वक्त अपने एजेंटों के जरिए कैश पेमेंट्स करवा रहा है। इसके चेक्स बाउंड हो चुके हैं। ये तो सीधा सीधा FIA का केस है इसके ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही कि FIA क्यों एक्शन नहीं ले रहा। आप तो रेडी वाले के अकाउंट में अगर पैसे जाए तो निकाल के ले आते हो। ये बड़ा फ्रॉडिया जिसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, आप इस फ्रॉडिया को टच ही नहीं कर रहे हो। क्या पूरी स्टेट मलिक रियाज की जेब में? क्या स्टेट के इदारे मलिक रियाज की जेब में? और आज एक दूसरे सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। हमसे ये मलिक रियाज के हिमायती, अब इनकी हुब्बुल वतनी देखें, ये मलिक रियाज के हिमायती जब इनसे सवाल किया जाए तो ये आगे से पूछते हैं कि DHA को ज़मीन दी गई है, उसके खिलाफ धरना क्यों नहीं देते। अब एक कड़वा सच सुने, DHA एक कौमी इदारे का मातहत एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और बैरिया टाउन एक फ्रॉडिये बिल्डर का सिंध सरकार की शराकत दारी जो कि हराम खोरी की बुनियाद पर है, उसके बिहाफ पे उसको ज़मीन दी गई है। और आप हमें कहते हैं कि हम उस ज़मीन के सामने जाके एहतजाज करें जो पाक फौज को दी गई है। अगर तुम इतने मर्द के बच्चे हो तो खुल के लिखो कि पाक फौज को ज़मीन क्यों दी गई है। DHA किसका है? तुम हमें कहते हो कि हम पाक फौज के खिलाफ जाके धरने दें। क्या हराम के माल ने तुम्हारे दिमागों से जो भेजा है वो निकाल दिया है? तुम लोगों को पता ही नहीं है, एक फ्रॉडिये ठग को बचाने के लिए तुम लोग क्या मुतालबा कर रहे हो कि DHA के सामने जाके हम धरना दें? जो हमारे शहीद फौजियों को ज़मीनें मिलती हैं उस पे जाके हम धरना दें? कोई सियासी जमात, कोई सिविल सोसाइटी, कोई और जाके देता है तो ये उनका है। लेकिन शौकत जरदारी की राय ये है कि मैं बेहतर समझता हूं कि एक फ्रॉडिया जो सरकार के अहम लोगों का शराकतदार है, जो 2 नंबर ठग है, जिसकी औकात नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की, उसको करप्ट जो सियासतदान है वो सिंध की ज़मीन मौरूसी ज़मीन समझकर बेचते हैं। और फिर जब सिंध के लोग जाके उस पर एहतजाज करते हैं तो ये बिकाऊ 2 नंबर ठग इश्तिहार खोर मीडिया कहता है कि ये सिंधियों ने हमला किया है। मैं कहता हूं लानत हो ऐसी सोच पर। जब 8 साल से ये ठग मुसलसल कब्जे कर रहा है, कभी राव अनवार की मदद से, कभी आज के SSP मलीर की मदद से, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की मदद से, तब तुम लोगों के कलेजे नहीं फटे। सिर्फ हमें क्यों आप कहते हैं कि जी आप क्यों आवाज उठा रहे हैं? हम तो उठाएंगे। मैं तो कहता हूं कि मलिक रियाज चोर फ्रॉडिया है,
पढ़े लिखे वाइट कॉलर लोगों के अरबों रुपए दबा के बैठा है, और वो लोग जाएंगे धरना देने, फिर तुम लोग बोलना, फिर चलाए उर्दू मीडिया कि ये लोग दहशतगर्द आए हैं अपना हक मांगने। तो इसलिए सिंध सरकार एक्सपोज हो चुकी है, और अब ये सिंध सरकार ने फैसला करना है कि वो किस तरह से इस मामले को हल करते हैं। लेकिन मैं आज ये मौक़िफ़ आपको क्लियर कट कर दूं कि ये आग लगाना, ये सब कुछ, ये ड्रामा है, और ये ड्रामा इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक्सपोज हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर आप क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बात पसंद आई हो तो ज़रूर आगे बढ़ाएं। थैंक यू।